शव के ऊपर पैर रख के एक टांग के ऊपर अपनी साधना शुरुआत कर दी थी। जैसे ही मैंने शुरुआत करी, उससे पहले उस शव को साधने के बाद क्या कि आपने वो शव साध लिया? शव को साधने के लिए या साधने के बाद शव वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे मैं खड़ा हूँ। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ ना मैंने और सुनी है, कोक बंधन के बारे में मैंने कुछ सुना है। वो कब होता है? जब किसी स्त्री के संतान ना हो रही हो और किसी गलत संपर्क में वो चली गई हो, जब आपकी रूह, आपकी आत्मा ही किसी के काबू में आ जाती है, तो जो आदमी इस की आत्मा को वशीकरण कर रहा है, आपके सोचने मात्र से, यानी वो जो सोच रहा है उसकी आत्मा वो चीज़ करना शुरू कर देती है। अच्छा, पावली के आसपास चौराहों पे जादू टोना होना, और मतलब ऐसा क्यों माना जाता है कि जो अमावस्या की रात है या कुछ ऐसी रात्रियां मानी गई हैं कि उन पे उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, जो काला जादू है या चौराहों पे जादू टोना होता है? इसका मैं आपके ही लहजे में जवाब देता हूँ। चौराहे मेरे पे? साथ भी हुआ है। मेरे पास ऐसा ही व्यक्ति, या यूँ कहूँ कि एक बच्चा आया था जिसकी मात्र 19 साल की एज थी। अच्छा। 4 लोग जा रहे थे, 4 लोग जा रहे थे साथ में। तो उस 19 साल के बच्चे को 3 दोस्तों ने उकसा दिया। उसने कहा भी ये टोटका है। कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे गिरता है जैसे उसको धक्का देके गिराया गया हो। जब गिरता है तो घर वाले सोचते हैं कि कहीं से अटक गया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं उसका रंग नीला हो चुका है। अच्छा। उसके माथे की नशे बाहर आने को हो रही है। उसका खात्मा भी हो जाता है। तो ये सब मतलब मैंने सुना तो है, होता है ये सब भी, मारन मंत्र वगैरह ये सब होती हैं चीज़ें, मारन क्रिया? बिल्कुल होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो संसार में घटित नहीं है या घट नहीं सकता। जैसे कहें कि आजकल लोगों की जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े अनबन होना, तो इन सब का भी उससे कुछ रिलेशन है कि ये चीज़ें उससे ठीक की जा सकती हैं, या किसी वशीकरण या तंत्र की वजह से वो लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा होता है? देखो पुत्र, संभव सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हो भी रही हैं। अब उस दौरान ये हुआ कि बहुत से प्रेत, लोगों में भांति प्रकार के प्रेत आप समझते हो जी क्या? आजकल ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे किसी कोई पार्टी में जा रहा है, रेडी हो रहा है, तो कि आज बहुत सुंदर लग रहा है तो काला टीका लगा ले, नज़र ना लग जाए। और नज़र दोष के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है, बहुत सीरियल्स देखी है मैंने नज़र दोष के बारे में। आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि नज़र दोष होता क्या और उससे कैसे बचा जा सकता है? आप दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी। तो आइए स्वागत करते हैं साधक संजय अघोरी जी का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। कैसे हैं महाराज जी आप? बहुत कृपा है। और महाराज जी, आज की इस पॉडकास्ट में ना हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में। बहुत से लोग परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर कि पति पत्नी के रिलेशंस या किसी से शादी करनी है, तो उस बारे में सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो वशीकरण होता है, कि आप सबसे पहले तो ये बताइए वशीकरण होता क्या है और किस तरीके से होता है वशीकरण? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। आज के समय में सबसे बड़ा रहस्य ही वशीकरण बना हुआ है। वशीकरण एक किसी को अपने वश में करना, उसको वशीकरण कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसी का लोग गलत उपयोग कर रहे हैं या गलत लाभ उठा रहे हैं उस नाम का। रियल में वशीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वशीकरण के अंदर आप किसी भी क्रिया द्वारा या तंत्र द्वारा किसी आदमी को अपने वश में करते हो, किसी स्त्री को अपने वश में करते हो, किसी प्रकार की और भी जो जीव है, प्राणी है, उनको आप वश में करना चाहते हो, तो उसको वशीकरण कहते हैं। लेकिन ये जो वशीकरण की बात मैं कर रहा हूँ आपको, या मैं मेरी साधना या सिद्ध शक्तियों द्वारा कर रहा हूँ, उस वशीकरण का तोड़ ना तो पहले किसी के पास था ना आज किसी के पास है। वशीकरण के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है। अच्छा। मैं आज आपके ब्रॉडकास्ट पे आया ही इसलिए हूँ कि लोगों को जन कल्याण में
जो लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों के साथ हानि, धन हानि हो रही है, या किसी किसी की जीव हानि भी हो रही है, यानी कि उसकी आत्मा से रूह परे हो रही है, कोई अपने अपनों को खो रहा है, किसी के प्रकार से धन हानि की वजह से किसी ने कुछ कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि आगे भी किसी के साथ ऐसा हो। वशीकरण के अंदर आपके पैसा ही नहीं जाता है, कई बार तो इंसान के मन मस्तिष्क पे इतना घोर आघात होता है कि वो इंसान पागल हो जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसका वो कार्य तो होता नहीं है, लोग उसको धन के द्वारा ठग लेते हैं। लेकिन वशीकरण होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। वशीकरण के अंदर आदमी का दो तरीके से वशीकरण किया जाता है, या वो किसी भी स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार से। पहला एक प्रकार होता है कि किसी के शरीर को आपने काबू में किया है। अच्छा, जब आप किसी के शरीर को काबू में करते हो तो आप जैसे ही किसी दायरा या परिधि के द्वारा जितना आपने रखा है, अगर वो बाहर चला जाएगा तो वो आपसे परे हो जाएगा, फिर आपका वशीकरण काबू में नहीं रहता है, चला गया। या दोबारा क्या होता है, वो वशीकरण दोबारा उस आदमी के सामने तो हर बार नहीं आ सकता, या आपने उसको किया नहीं है। लेकिन वशीकरण एक और होता है जिसका कोई किसी के पास तोड़ नहीं है, वो है आत्मा का वशीकरण। अच्छा, जब आपकी रूह, आपकी आत्मा ही किसी के काबू में आ जाती है, तो जो आदमी इस की आत्मा को वशीकरण कर रहा है, आपके सोचने मात्र से, यानी वो जो सोच रहा है उसकी आत्मा वो चीज करना शुरू कर देती है। अच्छा, कि अगर जिसने वशीकरण करा है और उन्होंने कुछ सोचा तो सामने वाले की आत्मा उस तरीके से काम करेगी। बिल्कुल। मैंने आपकी आत्मा के ऊपर वशीकरण कर लिया, तो आप मेरी सोच से परे कहाँ जाओगे? मैं जब चाहूं आपको उठा सकता हूँ, जब चाहूं बिठा सकता हूँ, मैं जब चाहूं आपसे जो चाहूं वो करवा सकता हूँ, और चाहे आप मेरे से कितने ही किलोमीटर दूर हो तब भी। इसके अंदर कोई दायरा नहीं है। क्या रूह का कोई दायरा है? क्या कोई आत्मा का दायरा है? सोल जिसको हम आत्मा कहते हैं, क्या उसका कोई दायरा है? वो आज यहाँ भी है, शमशान में भी है, घर में भी है, आप कहीं पे भी जाते हो, ऑफिस में जाते हो, मैं आपकी आत्मा को कभी करूँ तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, 500 किलोमीटर चले जाओ, 5000 किलोमीटर चले जाओ, आप देश में हो, प्रदेश में हो, किसी भी जगह हो, आपका आत्मा मेरे जब कंट्रोल में है, आपकी आत्मा जब मेरे ही वश के अंदर है, तो मैं आपसे जब चाहूँ जो चाहूँ करवा सकता हूँ। तो ये आत्मा का वशीकरण ही है जो सबसे बड़ा वशीकरण है, और जिसका कोई तोड़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आपको इस नाम से बहुत से लोग मिल जाएंगे, वशीकरण हो गया, कर दिया, इसकी वजह से नुकसान आपका हो रहा है। आत्मा का वशीकरण सिर्फ और सिर्फ सिद्ध तंत्र मंत्र शक्तियों द्वारा जो प्रॉपर तरीके से सिद्ध की गई हो, जिस शक्तियों को आपने जिस क्रिया या जिस दीक्षा से लेकर जिस शब्दों को आपने अभिमंत्रित किया है, दीक्षा कौन देता है? गुरु। आप जब तक किसी गुरु को अपना नहीं बनाओगे, वो गुरु आपको दीक्षा रूप में शब्द देता है, सिर्फ और सिर्फ शब्द देता है। मैं बारी बारी आपको ये कह रहा हूँ, शब्द आपने बहुत से देखे होंगे। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का जमाना है जी, आपने बहुत चीजें देखी हैं। तो उनमें क्या होता है, ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, अपने शिव को देखा, उन्होंने वरदान, तप जो कर रहा है उसको वरदान दिया। उसको वरदान कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने गुरु से जो वर्ण या मंत्र के रूपी शब्द लिए, उनको सिद्ध किया। कितने समय के लिए सिद्ध किया? उनको अघोर तप के द्वारा कई कई वर्षों तक सिद्ध किया है। तब जाके उन शक्तियों ने उनको दिव्य स्वरूप के रूप में दर्शन दिया। जब दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है तो वो आपको फिर कहती है, बच्चा मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बताइए क्या चाहिए। तो आपको पता है कि उन लोगों ने वरदान मांगे। वरदान दो तरीका का होता है। वरदान को आप जन कल्याण में भी उपयोग करते हो या अपने लाभार्थ लाभ के लिए भी उपयोग करते हो जी। तो यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए आया हूँ, और वशीकरण कराने या किसी को वशीकरण के उत्सुक नहीं करने आया कि आप करवाइए। लेकिन जब भी करवाए, सिद्ध पुरुष से ही करवाए जिसके पास सिद्ध शक्तियाँ हो। ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हर वशीकरण का तोड़ है पर आत्मा के वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध तांत्रिक या शक्ति द्वारा या अघोर तंत्र मंत्र की शक्ति द्वारा कर सकता है। अघोर तंत्र मंत्र शक्तियाँ क्या है आपने देखा होगा। अघोरी कहाँ रहता है, कहाँ रहता है अघोरी? पहाड़ों में ज्यादातर, या शमशान में रहते हैं अघोरी। तो कि अघोरी। अघोर का मतलब ही अंधेरा। जी। अघोर, बहुत अच्छा सवाल आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अघोर का मतलब ही लोगों को नहीं पता है। ए प्लस घोर, अघोर। अघोर का मतलब होता है भयानक दिखने वाला, लेकिन भयानक नहीं है। सरल और सहज जो भाव से है, जो घृणा से मुक्त है, जिसके अंदर ना जीवन का खौफ है ना मृत्यु का, जो सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज के लिए आया है, जो मृत्यु को ही पाने आया है, उसको अघोर कहते हैं। जो सड़ा देखता है ना गला, ना स्वच्छ देखता है ना गंदा, उसको अघोर कहता है। जीवन में, प्राणी में, जीव में, जंतु में जो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता, उसको अघोर कहता है। अघोर संस्कृत का शब्द है। संस्कृत की खुद जन्मदाता हम नहीं है, कहाँ है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब अघोर का मतलब ये है तो लोगों ने अघोर को गलत क्यों कर दिया? भयानक, भयानक इसलिए दिखते हैं वो क्योंकि उनका श्रृंगार ऐसा है। श्रृंगार से भयानकता की नहीं है, उनकी रूह या उनकी आत्मा वो इतनी अंदर से स्वच्छ है जितनी स्वच्छ आपकी गोमुख में गंगा है। क्या बात है जी। और पूछिए। तो मार जी, जैसे आप अभी वशीकरण के बारे में बता रहे थे, तो क्या मतलब कुछ ऐसा भी होता है, जैसे आपने बताया कि जो एक तो आत्मा का वशीकरण हो गया, एक हो गया शरीर का वशीकरण, तो जो शरीर वाला वशीकरण होता है, क्या उसकी कुछ एक मतलब सीमा है कि 21 साल 10 साल ऐसा कुछ साल रहता है वो? उसकी मैं तो ये कहता हूँ वो वशीकरण है ही नहीं। अच्छा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जिस प्रति व्यक्ति के लिए किया है उसके ऊपर वो असर क्या करेगा? एक दिन, अच्छा, हो सकता है 1 घंटे, क्योंकि वो व्यक्ति कितनी देर के लिए आपके पास है। मैंने आपको वश में किया, आपको कोई बुलाने आ गया, उस टाइम मैं तो नहीं करूं, लेकिन वो किसी प्रकार से आपको ले गया, आपका वशीकरण कहाँ रहा? टूट गया, उस टाइम टूट गया। तो उसको क्या वशीकरण कहोगे? मैं तो नहीं कहूंगा। वशीकरण सिर्फ और सिर्फ आत्मा का वशीकरण है, और जो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको फिर कहा साधना शक्ति जो घोर तप से प्राप्त आपके पास शब्द है, आप उन शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति की आत्मा को अपने वश में कर लेते हो, उसी को ही आत्म वशीकरण कहते हैं। मार जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अघोरी शमशान में भी रहते हैं, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि शमशान साधना जो होती है, उस समय जब शमशान साधना में एक अघोरी या एक जो साधक है वो बैठता है, तो उस समय जो वहाँ पे प्रेत भूत प्रेत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोग भी मांगते हैं और उनको वो देने पड़ते हैं, और वो ऐसा भी करते हैं कि आपको डराएंगे साधक को कि आप अपनी साधना को तोड़ दें या छूट जाए आपकी साधना। तो उस बारे में कि कभी आपने ये सब एक्सपीरियंस करा हो, या शमशान साधना में आपका कुछ आप सबके साथ बता सकें सबको शमशान साधना के बारे में? आप चाहते हो कि कोई भी ये सुन के खुद करने लग जाए? नहीं नहीं महाराज जी, मैं पहले आप सभी से इस चीज के लिए बिल्कुल कहूंगा कि कभी भी किसी चीज को सुन के खुद करने ना लग जाए। ये भांति भांति प्रकार की शक्तियां होती है जो किसी को भी हानि पहुंचा सकती है, ठेस पहुंचा सकती है। इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अघोर पंथ धारण करना पड़ता है, क्योंकि शमशान साधना, शिव साधना जिसको कहते हैं हम, शिव की भक्ति में लीन होना। शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना, ये 3 प्रकार की साधनाएं होती है जिनको अघोरी तंत्र मंत्र क्रिया द्वारा या गुरु के दिया दीक्षा द्वारा शब्दों को बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड करता है, उसका अनुवाद करता है, अभिमंत्रित करता है शक्तियां, और बहुत घोर तप के द्वारा कई वर्षों में लग जाते हैं, तब जाके ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब शमशान साधना क्या है जी? शमशान में जो शिव की साधना की जाती है उसमें कई प्रकार होते हैं, जिनके अंदर हम अलग अलग तरीकों से तंत्र क्रिया या अलग अलग वस्तुओं द्वारा
करते हैं उसको शमशान साधना कहते हैं। शमशान के अंदर शिव साधना भी है और शव साधना भी है। शव साधना के लिए आपको शव की जरूरत होती है। अच्छा। और शव जो रूप होता है जब हम साधना करते हैं उसको काली और शिव का स्वरूप मान के किया जाता है। शिव कहाँ होता है? काली के पास। कभी देखा आपने? जी, उनके चरणों में। तो ऐसे ही शव जो होता है वो अघोरी अपने चरणों में रख के एक पैर के ऊपर साधना करते हैं। अच्छा। उसी को शव साधना कहते हैं। शिव साधना के साथ साथ जब शव साधना करते हैं तो बहुत से भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल या बहुत से हैं, कई प्रकार के नाम है। 1.5 फुटिया लोग बोलते हैं। जी जी जी। अलग अलग प्रकार से, कोई बोना बोल देते हैं, कोई जिन्न बोल देते हैं, कोई शहीद बोल देते हैं। ये सब भांति भांति प्रकार के मनुष्य ने बनाए हुए नाम हैं। जो नाम वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है, वो सच में होते हैं। वो हर प्रकार से आपकी साधना को, आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को, आपको उसको भंग करने के लिए अलग अलग प्रकार से अपनी शक्तियां उपयोग करते हैं। आपको उन सभी शक्तियों से लड़ते हुए, अपनी सुरक्षा करते हुए उन शब्दों को आपको सिद्ध करना है, मंत्रों को सिद्ध करना है। जो आपकी क्रिया आपने दीक्षा स्वरूप गुरु को धारण करके प्राप्त की है, उनको आपने अपनी शक्तियां या कई वर्षों से तप करके सिद्ध करोगे। उसी को शमशान साधना, शिव साधना या आप कह सकते हो शव साधना, ये तीनों ही क्रियाएं होती हैं। तो अपना आप महाराज जी अगर कुछ शेयर कर सके एक्सपीरियंस, शमशान में जब आप साधना करते हैं तो किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, वो आप अगर थोड़ा शेयर कर सकें। पुत्र, एक बार मैं बहुत वर्षों की पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैंने इसकी कई वर्ष के बाद शव साधना की शुरुआत की थी, तो मैंने शव के ऊपर पैर रख के एक टांग के ऊपर मैंने शव के लिए अपनी साधना शुरुआत कर दी थी। जैसे मैंने शुरुआत करी, उससे पहले हमें अपना सुरक्षा चक्र अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा या कुछ वस्तुओं के द्वारा अपना सुरक्षा चक्र बनाना पड़ता है। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है सीता के, आपने देखी, उस साधना के समय आपको उससे बाहर नहीं जाना, या कोई भी शक्ति हमारे ऊपर अपना प्रभाव या व्यक्तित्व रूप से अटैक ना करे। आप अटैक कहते हो, मैं कहता हूँ दुष्ट प्रभाव डालें जी। अब उस दौरान ये हुआ कि बहुत से प्रेत लोगों में, भांति प्रकार के प्रेत आप समझते हो जी? क्या प्रेत जो आ जाते हैं लोगों में? प्रेत, इनमें अलग अलग प्रकार होता है। भूत अच्छा। नॉर्मल होते हैं जो आपको दिख भी सकते हैं या महसूस भी हो सकते हैं। प्रेत वो होता है जिसकी मृत्यु आपकी अकाल हुई हो। अच्छा। जो दुख, दर्द और कष्ट, पीड़ा के द्वारा मृत्यु हुई हो, उसको प्रेत कहते हैं। वो जब प्रेत आपके पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शव को पाने के लिए आते हैं। अच्छा। उसको एक शरीर चाहिए, वो जीवित भी हो सकता है और मृत्यु भी। और वो ही शव हमने हमारी साधना के लिए रखा है। तो उस शव को पाने के लिए हमें डराएंगे, अलग अलग प्रकार से भयावह, भयानक, भांति भांति प्रकार की आवाजें निकालेंगे। हो सकता है वहां पेड़ों को हिलाना, वहां पेड़ों के हिलाने के साथ साथ पेड़ों के ऊपर से डालियां तोड़ तोड़ के मेरे ऊपर फेंक रहे थे। एक बार तो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के सीधा मेरे सम्मुख फेंक दिया। अब वो सम्मुख फेंक दिया, जब अगर मैंने वो सुरक्षा चक्र नहीं बनाया होता तो पेड़ जो है वो सीधा आके मेरी छाती पे लगता। लेकिन मेरे सुरक्षा चक्र या मेरे गुरु के द्वारा दी हुई दीक्षा रूप शब्दों के द्वारा अभिमंत्रित करके सुरक्षा चक्र जो बनाया था, उस वजह से मैं सुरक्षित हो पाया। और उस शव को पाने के लिए और भी बहुत से प्रकार करते हैं। आप मानोगे नहीं, वहां जल नहीं है पर जल भी प्रकट कर लिया उन्होंने। जल रूप भर के ले आए और जल से पूरी धाराएं बहने लग रही है। अच्छा। शमशान में वो क्या करते हैं,
उस जल को किसी भी प्रकार से हमारी क्रिया या हमने जो शुद्धिकरण किया उसको अशुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत से अलग अलग तरीके के अटैक होते हैं, ये एक नहीं है, बहुत बार बहुत क्रिया की हुई है। तो महाराज जी सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि शव साधना, तो उस शव को साधने के बाद क्या कि आपने वो शव साध लिया, तो वो शव हमेशा आपके मतलब जो मैंने देखा है कि एक खोपड़ी होती है, कई रखते हैं अपने पास, तो जैसे आपने एक शव को साध लिया उसके बाद क्या कि आप अपने साथ रखते हैं या आप अपने काम उनसे कराते हैं, क्या होता है उसके बाद? शव को साधने के लिए या साधने के बाद उसका कार्य जन कल्याण के लिए हो। शव साधने के लिए हम शव के लिए जो शव लिया है उसमें एक आत्मा का वास करवाते हैं। अच्छा। अपने अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा या तंत्र क्रियाओं द्वारा जब उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है, वो आत्मा प्रवेश करने के बाद शव वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब प्राण आ जाएंगे उसमें? प्राण आ जाएंगे। फिर वो भी बोलेगा अपनी अलग अलग प्रकार से, मुझे भी कोशिश करेगा डराने की, करने की, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने वश में किया। पहले जब मैंने वश में कर लिया तो मैं क्या करूँगा, किसी भी प्राणियों की रक्षा हेतु या कोई अपना कार्य जो मैंने करवाना है किसी जन कल्याण के लिए, उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए शव साधना की जाती है। और महाराज जी जैसे आप जब हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं, वशीकरण की हम बात कर रहे थे, तो वशीकरण में सबसे पावरफुल वशीकरण क्या है? जैसे आपने दो प्रकार के बताए कि एक तो आत्मा को वशीकरण के नामों की बात करते हो जी, तो वशीकरण के नामों को लोग नॉर्मल वशीकरण के भी कह रहे हैं। दूसरा मोहिनी वशीकरण कहते हैं, सम्मोहन क्रिया कहते हैं, हिप्नोटाइज इंग्लिश में कहते हैं जी। कि आपने सामने बैठे हो, मैंने आपको काबू कर लिया, जैसे जैसे मैं इशारे कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो, उसको हिप्नोटाइज कह रहे हैं, सम्मोहन कह रहे हैं। सम्मोहन की सीमाएं हैं और उन सीमाओं से जो परे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, वो है आत्मा का वशीकरण। और आत्मा का वशीकरण ही संपूर्ण वशीकरण है। उस वशीकरण से ऊपर ना तो कोई था ना है, क्योंकि जब आप मरते हो तो आपकी क्या जाता है, शरीर कहाँ जाता है? शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जी जी जी। लेकिन आपकी शरीर से क्या निकलती है? आत्मा। आत्मा। और आपको आपने क्या किया? आत्मा को काबू। आत्मा जिस भी शरीर में होगी वो शरीर क्या करेगा? जैसे चाहे। कौन? जिसके आत्मा वश में है। जी जी। महाराज जी एक चीज और पूछनी थी कि तांत्रिक शक्ति केवल तंत्र के द्वारा ही होती है या कुछ सिद्धियां होती हैं या क्या होता है? देखो, अब आपने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन खड़े कर दिए। तांत्रिक शक्तियां जी, देखो जिसका नाम ही तांत्रिक है तो कैसे काम करेगी? तंत्र से। तंत्र क्या है? इनमें लोग भेद नहीं कर पा रहे। मंत्र और तंत्र। जब आप किसी को गुरु रूप में धारण करते हो तो मैंने आपको पहले कहा, वो आपको देते हैं शब्द। उन शब्दों को आपने क्या किया? याद किया। आपने पेपर दिए, किताबों में लिखा है, आप उनको मल्टीपल टाइम रिपीट करते हो, याद करते हो, उसके बाद में जाके उन क्वेश्चनों का आंसर लिखते हो। ऐसे ही हम उनको घोर तप द्वारा या उन मंत्रों को बारी बारी से रिपीट करते हैं, उनको अभिमंत्रित करते हैं, तब वो मंत्र सिद्ध होते हैं। उसको मंत्र शक्ति कहते हैं। उस मंत्रों द्वारा हम किसी भी प्राणी के ऊपर, हमने बोला, उन मंत्रों को बोला और आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव डाला, उसको मंत्र शक्ति होती है। अब तंत्र शक्ति क्या है? जब किसी वस्तु को लेके, जैसे कि कोई नींबू लेता है, कोई लड्डू लेता है, कोई मेहंदी लेता है, जिस भी व्यक्ति विशेष के ऊपर करनी है, उसके अंग का पहना हुआ कपड़ा लेता है। उनको लेने के बाद उन तंत्र में जो उपयोगी सामग्री है उनको लेने के काम के क्रिया करता है मंत्रों द्वारा, उसको तंत्र शक्ति कहते हैं। कहाँ खो गए?
नहीं, मैं कहीं खो नहीं गया महाराज जी। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने पूरा तंत्र का बताया, तो कुछ अलग से कुछ और साधना भी की जाती है या सिर्फ मंत्र और इन सब चीज़ों से ही सब देखो, साधना चीज़ें हो जाती हैं? साधना एक अघोरी किसकी कर सकता है? हम्म, मैंने आपको बोला, शिव वो और भगत शक्ति होता है, शिव और शक्ति। जी। निरंकार, निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, वो कौन है? शिव। बिल्कुल। और जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, वो कौन है? शिव और शक्ति, जी। महाकाली। तो जब हम उसके ही पाने के मोक्ष प्राप्ति या जन कल्याण के लिए साधना और शक्तियां कर रहे हैं, तो हमें और किस चीज की जरूरत है? अघोरी ने क्या पा लिया? उसने शिव और शक्ति को पाना है। तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता किसी के पास इससे बड़ी शक्ति है जी। नारायण के ईश्वर कौन है? शिव। शिव। शिव का ईश्वर कौन है? नारायण। नारायण। जी। जब आपने शिव और नारायण को पा लिया और उसकी शक्तियों को पा लिया, तो किसी की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सुंदर। महाराज जी, आजकल ना लोगों की जो लव लाइफ है उनमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्या जो ये वशीकरण या तंत्र वगैरह, इनका कुछ प्रभाव पड़ता है लव लाइफ में? या जैसे कहें कि आजकल लोगों की जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े, अनबन होना, तो इन सब का भी उससे कुछ रिलेशन है कि ये चीजें उससे ठीक की जा सकती हैं, या किसी वशीकरण या तंत्र की वजह से वो लड़ाइयाँ होती हैं? ऐसा होता है? देखो पुत्र, संभव सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हो भी रही हैं। दो तरीके हैं। एक तो है कि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग जी, जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के विचार नहीं मिलना, वो अनबन है। दूसरी है कि उन विचारों के ना मिलने पर आप किसी गलत तांत्रिक से, गलत किसी भी प्रकार के व्यक्ति से मिल गए, जिसको आपने कहा ये मेरा कहना नहीं मानता है और आप इसको मेरे वश में कर दीजिए, हमारे अंदर ये चीजें हो रही है, आप इनको ठीक कर दीजिए। मैंने आपको एक बात कही, मंत्र, आप मंत्रों को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। जब आप प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं करोगे, मंत्रों को सही प्रकार से आप अनुवाद नहीं करोगे, उनको सिद्ध नहीं करोगे, तो वो शक्तियां क्या करती है? वो गलत आपके ऊपर इफेक्ट डाल देती है। आपके लिए की गई लेकिन उसका अनुवाद सही नहीं हुआ, सही तरीके से उस शक्ति का उपयोग वो नहीं कर पाया जिससे आपने करवाई थी, तो वो आपको ही हानि पहुंचाएगी, अपना नेगेटिव साइड दिखाएगी, आप ही नेगेटिव को साइड दिखाएगी। इसीलिए मैं आपसे बहुत बार यही कह रहा हूं कि जब भी काम और क्रिया किसी से भी करवाए, वो उसका जानकार होना चाहिए, वो सिद्ध पुरुष हो, शक्तियों से अभिमंत्रित हो, या यूं कहूं कि खुद ही शक्ति हो। शक्ति के बगैर कोई भी साधना है ही नहीं। जी। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा ना कि अगर किसी से भी कराएं तो पहले परख लें, तो वो परखने का दायरा क्या है कि कैसे परखें कि कौन सही है और कौन गलत? देखिए, आप किसी के पास गए और आपका काम नहीं हुआ, तो पहली परख तो यही होगी। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, आपने डॉक्टर से दवाई ली, आपके डॉक्टर से उठ नहीं हुआ, दवाई ठीक नहीं, तो क्या करते हो? डॉक्टर बदल देते हो। जी। तो सबसे पहले उसको बदल दो। सबसे बड़ी यही आपकी जानकारी है। और किसी सिद्ध व्यक्ति द्वारा, या मैं चैलेंज के साथ आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, जिसका भी मर्जी हो, जो भी ये कहता हो मैं कर देता हूं, जिसका भी काम ना हुआ हो वो संपर्क करो। आपका काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम करने वाला मैं नहीं, काम करने वाली शक्ति है। जो शक्ति उस शिव, उस महाशक्ति काली ने प्रदान की है, जिनको सिद्ध किया गया है, जब वो शक्तियां ही मिलके आपका काम करेगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपका काम ना हो। मैं लिख के देता हूं, काम 100% होगा। हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। जी। और जो महाराज जी आजकल, मतलब जैसे अगर हम लोग स्पेशली देखते हैं कि दीपावली के आसपास चौराहों पे जादू टोना होना,
और मतलब ऐसा क्यों माना जाता है कि जो अमावस्या की रात है या कुछ ऐसी रात्रियां मानी गई हैं कि उन पे उनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जो काला जादू है या चौरायों पे जादू टोना होता है? इसका मैं आपके ही हम्म। लहजे में जवाब देता हूँ। जब आपके पास किसी भी काम रूपी नौकरी ही ना हो तो क्या आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे? नहीं बुलाते। बिल्कुल। ऐसे ही हर चीज का करने का एक समय होता है। जैसे आपको कोई भी काली क्रिया करनी है तो आपको अमावस्या विशेष तिथि होती है, या इन तिथियों के अंदर एक विशेष समय होता है। काल, काल क्या होता है? प्रातः काल, साय काल, काल ही कहलाते हैं। जब सुबह की बेला हो उसको प्रातः काल कहते हैं, जब शाम की बेला हो तो वो सायकाल कहते हैं। तो जब काल ही नाम आ गया तो क्रिया किसकी कर रहे हो? काल की। किसी के हानि की या किसी के लाभ की तंत्रों द्वारा कर रहे हो तो आपको उसी समय पे करना ही पड़ेगा। और महाराज जी, जैसे आप इस बारे में थोड़ा सा और बताओ, जो काला जादू होता है, कि अगर कि कई बारी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि फलाना आदमी चौराया लांग गया था या उसको पार कर गया था इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का तोड़ होता है कि कोई गलती से मतलब करा किसी और के लिए था और कोई और चौराया लांग गया, अब वो परेशान है अपनी जिंदगी में? बिल्कुल होता है। जब किसी भी आज के समय में आपने एक बहुत ही पीछे भयानक बीमारी झेली है, कोरोना। जी। क्या था? वायरस। देसी भाषा में आज के समय में मैं बात करूं तो वायरस ही होता है जो टोटका होता है। अच्छा। अब वो किया तो किसी के साथ था और लग किसी के साथ गया। क्यों? क्योंकि आप उसके टच में आ गए। ऐसे ही आपका काला जादू जो किसी के लिए किया होता है या किसी के ऊपर हुआ है उसको उतारा गया है, अगर वो आपका चौराहे पे रखा है और आपने उसको मजाक में ले लिया। आजकल की जनरेशन ऐसी हैं। जी जी, मैं ऐसी कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि जैसे चौराहे मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास ऐसा ही व्यक्ति, या यूं कहूं कि एक बच्चा आया था जिसकी मात्र 19 साल की एज थी। अच्छा। 4 लोग जा रहे थे। 4 लोग जा रहे थे साथ में, तो उस 19 साल के बच्चे को 3 दोस्तों ने उकसा दिया। अच्छा। उसने कहा भी ये टोटका है। वो कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसका ये रूप उस लड़के को दिखाया गया कि ये कुछ नहीं होता, ये लड्डू पड़े हैं, चल खाते हैं, पैसे भी रखे हैं, इस पैसे से क्या करेंगे? बोले पार्टी करेंगे, हम जाके उत्सव मनाएंगे। और वो उत्सव के चक्कर में वो लड़का उस जाल में फंस गया। तो वो जो लड्डू पड़े थे उसने खाए? वो लड्डू उसने खा लिए, बाकियों ने नहीं खाए। बोला तू खा, उसको खिला दिए गए। अच्छा। घर गया, उसके माता पिता जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है ऐसे गिरता है जैसे उसको धक्का देके गिराया गया हो। जब गिरता है तो घर वाले सोचते हैं भी कहीं से अटक गया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं उसका रंग नीला हो चुका है। अच्छा। उसके माथे की नशे बाहर आने को हो रही है। नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? माता पिता क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। जी। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अपना उपचार के लिए देखा पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है या उसको फायदा नहीं मिल रहा है। वो एक से दूसरे रेफर कर देता है। जैसे आजकल के पंडित लोग होते हैं, आज के ज्योतिषाचार्य होते हैं या तांत्रिक, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, नहीं ये करेगा, अब वो भी आगे ट्रांसफर कर देते हैं। बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब वो परेशान होके जब व्यक्ति किसी तंत्र साधना के द्वारा किसी व्यक्ति पे गया तो उसको पता लगा कि इसने तो ये कार्य कर दिया है। तब उसके माता पिता ने उसके दोस्तों से पूछा तो उनके दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे हम जा रहे थे वहाँ चौराहे पर, ऐसे ऐसे एक टोटका किया हुआ था और इसने वो लड्डू खा लिए। ये नहीं बताया कि हमने खिलवाए हैं उसको। तो उस माता पिता उस किसी तांत्रिक के पास जाने के बाद कार्य नहीं होने पर आए थे। आपके पास आए? वो नहीं जी। मेरे शिष्य
संपर्क सूत्र से अच्छा आए। अच्छा मैंने उनको नहीं देखा, ना अच्छा उन्होंने अच्छा। देखा, क्योंकि मैं किसी साधना में था उस टाइम। जब उस साधना में मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करो, इनकी फोटो मेरे पास भेजो, इनका नाम मेरे पास भेजो, जहां रहते हैं वो स्थान मेरे पास भेज दो। वो अपने बच्चे को नहीं लाए थे। मैंने क्या किया, अपनी सिद्ध शक्तियों द्वारा उस बच्चे को उस चिंता से या उस बीमारी से या उस तंत्र साधना से मुक्त कराया। सिर्फ फोटो से ही कि मतलब बिल्कुल। अगर किसी को कुछ मैंने कार्य भी करवाना है वो खुद नहीं आ सकता तो सिर्फ फोटो भी लाएं और नाम और सब तो तब भी कार्य हो जाता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब आप किसी की आत्मा को बांध लेते हो और उससे काम करवाते हो तो क्या आपको आने की जरूरत है? पूरा कनेक्शन बन गया जी। टेलीपैथी देखी है आपने? समझ गया मैं आपकी बात। पहुंच जाते हैं शब्द, सुना भी है आपने, आजकल सोशल मीडिया पे देखा भी है आपने। आप अपने शब्दों से दूसरे को बात कर रहे हो बिना टेलीफोन के, बिना मोबाइल के। वो क्या होता है जी, जैसे भी आपने बताया कि उस बालक के बारे में आप बता रहे हो कि आपने फोटो देख के कार्य करा, तो वो कितने समय में उस चीज से ठीक हो गया और बिल्कुल मतलब उसका कट हो जाता है जो भी सब हुआ? क्या समय की बात कर रहे हो? जब आप समस्या और उसके निदान, समस्या के समाधान के लिए आते हो तो समय समस्या के ऊपर देखा जाता है कि वो समय कितना लेगी। अच्छा। कई बार हो सकता है मैंने उस अभिमंत्रित शब्दों को छोड़ा, दवाई डॉक्टर देता है, एक असर नहीं कर रही, दूसरी देता है। ऐसे ही समय होता है, वो हो सकता है कि 24 घंटे में भी हो जाए, 72 घंटे में भी हो जाए, या उसको 7 दिन भी लग जाए। वो समस्या को जानने के बाद ही कार्यरत होता है। तो उस हिसाब से है कि जितनी बड़ी बीमारी है उतना थोड़ा समय ज़्यादा कम लग सकता है। महाराज जी, एक चीज़ ना मैंने और सुनी है, मुझे उस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोक बंधन के बारे में मैंने कुछ सुना है, तो क्या होता है, आप थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? किसी भी स्त्री की उसकी संतान ना होने देना, उसको कोक बंधन कहा जाता है। अच्छा। वो कब होता है? जब किसी स्त्री के संतान ना हो रही हो और किसी गलत संपर्क में वो चली गई हो, तो वो क्या करती है, वो अपनी तो खुलवाती है पर दूसरी की बंधवा देती है। क्योंकि वो जलन और ईर्ष्या के भाव से जब आसपास के औरतों के बच्चे को खेलता हुआ देखती है तो उसको जलन होती है, वो भी चाहती है मेरे हो। तो तांत्रिक क्या कहता है, इसका तो तभी होएगा जब किसी स्त्री का तू ये ला के दे मेरे को। वो नवविवाहित भी हो सकती है, वो विवाह के कुछ समय बाद की भी हो सकती है। तो उस क्रिया को करके किसी स्त्री के बच्चा ना होने देना का, उसी को ही कोक बंधन कहा जाता तो है। उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? जैसे आपने कहा कि जो ये चीज ला कर दे, वो देखो, ये चीज क्या क्या चीजें होती हैं? देखो मैंने आपको ये पहले भी कहा है, ये सामग्री या वस्तु उस चीजों को देखने के बाद अलग अलग तरीके से होती है। उसका अंग वस्त्र मैंने आपको कहा, क्योंकि उसने उसको पहना है, वो उसकी रूह के साथ, उसकी आत्मा के साथ टच हो गया, कनेक्शन हो गया, वो मिल गया। या उसने कुछ खाया, उसका जूठा वो भी ले आए, क्योंकि वो उसने खा लिया है, वो जूठन आदि उसके अंदर है और आदि किसके पास है, जो कोक बंधन कराना चाहता है। तो वो मेरे पास आ गई, मैंने या किसी ऐसी के भी पास भी जी। चली गई तो उसके क्रिया पे कर देगा। वो सीधी जाके कहाँ असर करेगी, उसके गर्भ पे। और मैंने ऐसी भी कुछ वीडियोस देखी हमार जी की, पीछे बहुत वीडियोस वायरल हुई थी कि किसी का बाल तोड़ लिया और उस बाल से भी तंत्र किया, उसके लिए वशीकरण या कोक बंधन, ऐसा भी होता है? तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अंग वस्त्र, वैसी वो क्या था, बाल, आपके अंग का हिस्सा। तो आपके अंग का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा हो जिसको ले जाके कोई क्रिया करते हैं, उसको तंत्र क्रिया कहते हैं। बट उसका समय बहुत कम होता है। अच्छा। इसीलिए कोक बंधन से भी डरे नहीं, कोक बंधन भी है तो भी खुल सकता है। उस निसंतान दंपति को भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, उसके घर के अंदर भी
किलकारियां गूंज सकती है। बस आपको फिर वही कहूँगा, सिद्ध या शक्तियों से जो सही मार्गदर्शक हो उसके पास संपर्क करो। आपका सही तरीके से सही काम बिल्कुल ही हो सकता है। जी। और महाराज जी, आजकल ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे किसी कोई पार्टी में जा रहा है, रेडी हो रहा है, तो कि आज बहुत सुंदर लग रहा है तो काला टीका लगा ले, नज़र ना लग जाए। और नज़र दोष के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है, बहुत सीरियल्स देखी है मैंने नज़र दोष के बारे में। आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि नज़र दोष होता क्या और उससे कैसे बचा जा सकता है। देखो, आज का समय ऐसा है, आज आप अपने सुख से कभी खुश नहीं हो, आप दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखी हो। उसी को नजर दोष कहते हैं। वो सुखी क्यों है, वो आसपास हंस क्यों रहा है, वो खेल क्यों रहा है, वो इतना सुंदर व्यक्तित्व है, उतना सुंदर बलवान शरीर लिए क्यों बैठा है। उस दोष से उस शरीर के ऊपर प्रभाव डालना या उस व्यक्ति का हानि होना, उसको नजर दोष कहा जाता है। अब नजर दोष में आपके आसपास में चारों तरफ, हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसको हम सोल भी कह सकते हैं, या बुरी आत्माओं का प्रभाव। वो बुरी आत्माएं क्या करती है, वो ढूंढती है किसको, जो बुरा व्यक्ति है। अच्छा। वो बुरा व्यक्ति को ऊपर वश में लेके अपना प्रभाव डालती है। किसके ऊपर, ताकि अच्छा इंसान भी बुरा बन जाए। उस इंसान के अंदर बुराई हमेशा बुराई को बढ़ाना चाहती है। अंधेरा कभी नहीं चाहता उजाला हो, लेकिन उजाला तो वो सत्य है जो होकर ही रहता है। तो इसीलिए कुछ महाशक्तियां, कुछ लोग हैं जो जन कल्याण के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं, जिनको पहचानना ही आपकी असली जीत है। जी। और महाराज जी, जैसे जब आप पीछे बात कर रहे थे, हम वशीकरण की बात करी, हमने कोक बंधन की बात करी, तो एक होता है मारण मंत्र, जिसमें कि जो जिस पे सामने वाले पे कुछ क्रिया की गई हो तो उसका खात्मा भी हो जाता है। तो ये सब मतलब मैंने सुना तो है, होता है ये सब भी, मारण मंत्र वगैरह ये सब होती हैं चीज़ें, मारण क्रिया। बिल्कुल होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो संसार में घटित नहीं है या घट नहीं सकता। शक्तियां पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। आज क्यों बारी बारी लोग कहते हैं कल की अवतार होगा, भविष्य की बातें कर रहे हैं, देखा तो नहीं है। आपने भी सुना है। जी बिल्कुल। आपने सतयुग सुना है, द्वापर सुना है, त्रेता सुना है, अवतार नहीं थे, हुए ना। ऐसे ही ये घटित भी होंगी, घट भी सकती है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा, इससे जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि मारण शक्ति किसी के जीव या जन की हानि होती है। आपके वहां से वो व्यक्ति चला जाता है, उसको मारण क्रिया कहा जाता है। उस मारण क्रिया से जितना आप बचे, किसी ने गलत आदमी से या गलत व्यक्ति विशेष से या गलत तांत्रिक से संपर्क कर लिया, वो मारण क्रिया करवाने के लिए, और उसको करना नहीं आया, तो मारण क्रिया क्या करेगी, मैंने आपको पहले भी बताया। वो आपके ऊपर भी तो हानि पहुंचा सकती है जो कर रहा है। क्या वो आपको नहीं ले जा सकती? जब उसको पता ही नहीं है तो क्या वो आपको नहीं ले जा सकती? तो मारण क्रिया करवाना अपराध है, मत करो। आप मारण क्रिया कैसे हो सकती है वो तांत्रिक जानता है। और तंत्र शक्ति जब वो शिव की साधना करता है, शव साधना करता है, तो उसमें आत्मा प्रवेश करवाता है ना, करवाता है ना। तो उस आत्मा से जब वो प्रवेश करा के जिंदा कर सकता है, तो क्या वो मार नहीं सकता? बिल्कुल। लेकिन जन हानि नहीं होनी चाहिए। एक महाराज जी, एक व्यक्ति विशेष को कैसे कोई बच सकता है इन सब क्रियाओं से, कुछ अगर आप थोड़ा सा बता पाएं ऑडियंस को कि उनको क्या कुछ कोई मंत्र या कुछ पहनना चाहिए, कुछ ऐसा कवच या कोई मंत्र आप बता दें जिससे वो जितने भी ये जादू टोना या ये सब है उससे थोड़ा बहुत बच सकता है। बाकी अगर उसको ज़्यादा कुछ है तो आप नहीं बच सकते। अच्छा। आज 99%
या मैं कहूँ 100% लोग हम्म, किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। आप कैसे बचोगे? आप किसी ना किसी व्यक्ति से कनेक्शन, संपर्क साधोगे कि मुझे कुछ करवाना है, करना है। बस ये ध्यान रखो कि जिससे करवा रहे हो या जिससे संपर्क कर रहे हो वो उस सिद्ध शक्तियों का ज्ञाता हो। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और इसी को बचना ही आपका सबसे बड़ा लाभदायक रहेगा जी। इससे बचोगे तो आपका काम भी होगा और आप जीत भी जाओगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आपको मुझसे संपर्क तभी साधे जब आप परेशान हो। परेशान किस प्रकार से? किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो, किसी भी प्रकार के वशीकरण से आप ग्रसित हो, कहीं आपका काम ना हुआ हो, कहीं आप गए हो उससे आपको हानि हो रही हो, आपका कोक बंधन हो रहा हो, आप सच में प्रेम विवाह करना चाहते हो, जिस व्यक्ति विशेष से आप कोई किसी भी प्रकार की बिना द्वेष ईर्ष्या के फायदा चाहते हो, तो बिल्कुल मैं आपको नंबर दे के जाऊंगा। आप संपर्क सूत्र में वो नंबर डाल देना। मैं उस व्यक्ति विशेष का जन कल्याण के लिए, लाभार्थी उसके लिए जरूर लाभ के लिए काम करूंगा, कार्य करूंगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने आज बहुत ज्ञान दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।